स्कूल पोर्टल महाराष्ट्र, ये वेबसाइट पे हम जाएंगे और यहाँ से वेबसाइट पे हम काम करेंगे। सबसे पहले इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। स्कूल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेबसाइट स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद यहाँ आपको ऊपर एक टैब नजर आ रहा है स्कूल वेबसाइट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको यूडाइस डालना पड़ेगा 927220900253। ये मैं अपनी स्कूल का नंबर एंटर कर रहा हूँ। ये अभी हमारे सामने एक स्कूल की वेबसाइट खुल गई। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, अबाउट अस, बेसिक इंफॉर्मेशन, रिकॉग्नाइजेशन डिटेल, टाइप ऑफ स्कूल, ग्रेजुएशन, एफिलिएटेड संस्था डिटेल्स, और स्टाफ, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, बेसलाइन, स्कॉलरशिप, अचीवमेंट्स, फोटो गैलरी, एड्रेस, कॉन्टेक्ट, स्कूल कॉन्टेक्ट, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट, फीडबैक, नोटिस बोर्ड, आवर मोटो, विजन, लॉगिन। अब ये नोटिस बोर्ड यहाँ पे हमको ब्लैंक नजर आ रहा है, आवर मोटो ब्लैंक नजर आ रहा है, विजन भी ब्लैंक नजर आ रहा है। बाकी हमने संच मान्यता में जो जो डिटेल भरी थी वो हमको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेंटरी, आरटी इंफॉर्मेशन, इंस्पेक्शन, ग्रांट एंड फंड कमेटी, ये सब जो हमने संच मान्यता में लास्ट ईयर भरे थे मालूमात की थी वो सारी चीजें। और ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिविटीज ऑफ सोसाइटी, मीटिंग, प्रोसीडिंग, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिसेंट न्यूज, ये सारी चीजें। और ये जो फोटो गैलरी है ये हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, नो डेटा फाउंड यहाँ दे रहा है। तो ये सब चीज के अंदर इंफॉर्मेशन भरने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ लॉग इन करना पड़ेगा। ये स्कूल की वेबसाइट है, इसको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन करना है। ये आपका अकेडमिक ईयर 2016-17, यूडाइस नंबर, पासवर्ड, और ये आपका कैप्चा है 76852। ये लॉग इन करेंगे हम। ये पेज लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है सबसे पहला टैब है होम। होम में फ्रंट पेज, एडमिन होम, यानी यहाँ पे फ्रंट पेज एडमिन होम में इसमें एचएम की इंफॉर्मेशन है। एचएम की इंफॉर्मेशन इसमें सबसे पहले आपको यहाँ स्कूल का जो भी आपका लोगो है वो यहाँ पे फाइल अपलोड करना पड़ेगा, स्कूल का लोगो, और उसके बाद वो जेपीजी में होना चाहिए। दूसरा इसमें प्रिंसिपल फोटो, जो भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल है उनकी फोटो लेना है। प्रिंसिपल का यहाँ पे नाम आएगा, उसके बाद प्रिंसिपल की प्रोफाइल, यानी इसकी क्या डिग्रीज वगैरह है, क्वालिफिकेशन वगैरह, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में ब्रीफ में। उसके बाद यहाँ पर आपको थीम का कौन सा कलर रखना है, वायलेट, इंडिगो, जो भी कलर आपको, जैसे भी हमने वेबसाइट चालू की थी दोस्तों थोड़ा सा रेड कलर दिखाई दे रहा था, तो हम इसमें से जो भी चाहे कलर चूज कर सकते हैं। और डिफॉल्ट लैंग्वेज आप मराठी या इंग्लिश, दो ही ऑप्शन है इसमें से, जो भी आपको वेबसाइट आप चाहते हैं कि इंग्लिश में दिखाई दे, मराठी में दिखाई दे, तो आप कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद ये नोटिस बोर्ड, अभी हमने पिछली बार पिछले हमने देखा था कि नोटिस बोर्ड ब्लैंक दिखा था। ये नोटिस बोर्ड पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो ब्लैंक है हम यहाँ पर नोटिस कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे स्कूल खुलने वाला है तो स्कूल रीओपन ऑन 13 जून 2017 नेक्स्ट ईयर के लिए, जो भी हमको नोटिस यहाँ पे डिस्प्ले में हम वेबसाइट पे डिस्प्ले करना चाहते हैं यहाँ नोटिस लिखेंगे। उसके बाद दूसरा दिए न्यूज अपडेट, स्कूल के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हो रही है, इंफॉर्मेशन है, उसकी न्यूज हमको यहाँ पे डालना है, कौन सी तारीख की वो न्यूज है, और उसके साथ हमको कोई फोटो वगैरह अपलोड करना है तो हम अपलोड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ कोट, कोई भी गोल्डन थॉट्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं और किसके जरिए बोला गया, हु टोल्ड दैट कोट, और डेट। इसके बाद हमारी एक्टिविटीज फॉर सोसाइटीज, एक्टिविटीज फॉर सोसाइटी में हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर हमको क्या एक्टिविटी की गई, वो एक्टिविटी का नाम, उसकी डेट, और यहाँ पे जो फाइल उस एक्टिविटी की जो भी फोटो रहेगी वो हमको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। उसके बाद हमारा आता है फोटो। फोटो हमने देखे तो कोई ब्लैंक फोटो दिखा नहीं रहा था, तो यहाँ पर हमको जो भी
स्कूल के लिए हम जो भी फोटो, स्कूल के बारे में हमको जो भी फोटो अपलोड करना है, जैसे 15 अगस्त वगैरह का है, तो हम यहाँ पे फोटो का टाइटल, फोटो के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है और कौन सी डेट को प्रोग्राम बनाया गया, फोटो की डेट को यहाँ से हमको फोटो चूज करना है, उसके सबमिट करना है, ऐड करके फिर सबमिट करेंगे। इसके बाद हमारी है मीटिंग प्रोसीडिंग। मीटिंग प्रोसीडिंग हमने देखा था कि थोड़ी देर पहले इसमें ब्लैंक दिखाया था। यहाँ पे कमेटी कौन सी है, हमको यहाँ से कमेटी चुनना है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन या मदर टीचर एसोसिएशन। तो पीटीए की कमेटी है और एक एमटीए की कमेटी है। मीटिंग की डिटेल यहाँ पर और किस दिन मीटिंग थी वो, और उसके बाद मीटिंग के प्रोसीडिंग की जो भी फाइल है वो यहाँ पर ऐड करके सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारी समरी ऑफ मीटिंग, मीटिंग की थोड़ी बहुत सी मुख्तसर शॉर्ट में उसका ब्रीफ हमको यहाँ लिखना रहेगा ब्रीफ में। तो ये 2006-7 से लेकर 2016-17 तक इसमें हम सिलेक्शन लिखते हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, मदर टीचर एसोसिएशन, और कितनी मीटिंग्स हुई इसकी डिटेल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और फिर इसको सबमिट। इसके बाद सेंड एसएमएस की भी यहाँ पे सहूलियत दी गई है। सेंड एसएमएस में हमको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। एक कमेटी, कौन सी कमेटी को हम मैसेज दे रहे हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन, मदर टीचर एसोसिएशन, और मैसेज हम क्या दे रहे हैं, हम पेरेंट्स पीटीए मेंबर को क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हमको एसएमएस टेक्स्ट में लिख के यहाँ ऐड करना है, और जैसे ऐड करेंगे जब भी हम लिखेंगे मैसेज उनको जाएगा, सबमिट करना है। उसके बाद हमारा एसएमएस क्या है, प्रोस्पेक्टस, स्कूल की जो भी ब्रीफ मालूमात है, प्रोस्पेक्टस की डिटेल हमको यहाँ पर, प्रोस्पेक्टस की डिटेल, डेट और उसकी फाइल यहाँ पर हम चूज करके उसको अपलोड करेंगे, ऐड करके सबमिट करेंगे। इसके बाद प्रोस्पेक्टस के बाद अचीवमेंट, हमने स्कूल के लिए क्या क्या चीजें हासिल की है, क्या क्या अवार्ड्स वगैरह, जो भी अचीवमेंट हमारा स्कूल के लिए रहेगा उसकी हमको यहाँ पे डिटेल लिखकर ऐड करना है, उसको फिर सबमिट करना है। इसके बाद हर स्कूल और हर ट्रस्ट का कोई ना कोई विजन और मिशन होता है, तो अब आपके स्कूल का विजन क्या है और मिशन क्या है, ये दोनों को डिस्क्राइब करके यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद आपका सेकंड लास्ट आता है एग्जाम्स, स्कूल के एग्जाम्स की डिटेल, टाइप ऑफ एग्जाम और डेट, कौन सी किस तारीख से एग्जाम शुरू हुआ और किस तारीख को, किस डेट को खत्म हुआ। उसके बाद कौन से स्टैंडर्ड का भी हमको यहाँ पे लिखना है, 1st to 4th है, 1st to 5th to 8 जो भी है हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंशन करना है। उसके बाद इसकी फाइल, टाइम टेबल की फाइल को अपलोड करके यहाँ पे ऐड करके सबमिट करना है। एग्जाम के बाद फिर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे स्कॉलरशिप के एग्जाम में, एमटीएस के एग्जाम में अगर हम भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जाम का नाम, कंडक्ट के कौन से गवर्नमेंट से या फिर कोई प्राइवेट एनजीओ से, जिससे भी जो भी कंडक्ट करते हैं उनकी डिटेल, डेट कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ खत्म हुई, टेंटेटिव डेट ऐड करके इसको सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट होता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। स्कूल का कोई भी एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड, काउंसलर और ब्लड बैंक, ये इमरजेंसी हमारे लिए कॉन्टैक्ट नंबर है जो वेबसाइट पे मौजूद रहेंगे। उसके फोन नंबर और उसके मोबाइल नंबर, अगर कभी भी हॉस्पिटल की जरूरत पड़े तो हमको वेबसाइट पे से इसके फोन और मोबाइल नंबर मिल सके। इस तरह से इसकी डिटेल्स लेकर हमको इसको सबमिट करना है। तो ये सारा सबमिट होने के बाद हमारी जो वेबसाइट है वो हमको पूरी नजर आएगी, सारी वेबसाइट हमको डिटेल में दिखाई देंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।